वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम करंट अफेयर्स में माइक्रो फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये न्यूज़ मैंने पीआईबी से ली हुई है, प्लीज़ ये देख लीजिएगा कि सबसे पहले हम पता करते हैं कि न्यूज़ आई कहाँ पे है। तो ठीक है, ये न्यूज़ पीआईबी की न्यूज़ है। मोस्टली मेरी जो वीडियोज़ रहती हैं वो पीआईबी की न्यूज़ से रहती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो पीआईबी की न्यूज़ को कवर नहीं करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं माइक्रो फाइनेंस कैन बी प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग अ रेजिलेंट इंडिया। क्या आप मानते हैं कि जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो भारत को एक बहुत ही सुनहरे और भारत को बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी? अब देखिएगा, जब भी आप इस तरीके से कंसेप्ट पढ़ते हैं और मोस्टली बच्चा क्या करता है कि वो सीधा टॉपिक पे चला जाता है। तो क्या अब प्रश्न बनता है कि भारत की जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, भारतीय राजीव जो बैंक है, आरबीआई की बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि इस तहत जो हमारी छोटी मोटी कंपनियां बनेंगी, स्थानीय कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या आपको लगता है कि माइक्रो फाइनेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है? हाँ, अगर आप देखेंगे तो माइक्रो फाइनेंस जो है, अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये एक छोटी सी कंपनी होती है। लोग इसमें जो है छोटा मोटा पैसा लेके जो है अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न इस तरीके से भी है, क्या माइक्रो फाइनेंस कैन बी प्ले अ की रोल इन बिल्डिंग अ रेजिलेंट इंडिया? तो एक भारत को बनाने के पीछे ये कंपनियां कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी? पीआईबी की न्यूज है, आज की न्यूज आई है, यानी कि 25 अप्रैल की न्यूज है। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस होता क्या है। पहले तो हम ये लोग पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को पूरा करते हैं। प्लीज कॉपी पेन निकाल लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आपने अभी तक जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप लोगों से कृपया निवेदन करता हूं कि इसको आप लोग कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। क्या होता है माइक्रो फाइनेंस? पहले देख लीजिएगा कि आपको इसमें पता चलेगा। माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइडिंग, ये प्रोवाइड करता है, यहाँ पे बहुत मैंने सिंपल वे में लिखा है, प्रोवाइडिंग वेरी पुअर फैमिलीज, जो नीचे की फैमिलीज होती हैं, विद वेरी स्मॉल लोन, इनको लोन देती हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी फैमिलीज होती हैं जो गांव में रहती हैं, जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन वो करना चाहते हैं कुछ, टू हेल्प देम एंगेज इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ताकि उनको हम थोड़ा बहुत पैसा देके उनसे कुछ ऐसा काम करवाएं जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। टू हेल्प देम, तो यू गॉट माय पॉइंट होपफुली, दैट बिकॉज वी नीड टू empower every person, then we can be able to make a good India, make in India। तो हम छोटे छोटे जो फैमिलीज हैं उनको किस तरीके से पावरफुल करेंगे? ये एक बेसिक फाइनेंशियल सर्विस होती है, यानी कि इसको सिंपल आप कह सकते हैं लोन। और इंश्योरेंस और माइक्रो फाइनेंस स्मॉल लोन, माइक्रो क्रेडिट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या देखें? बिल्ड देयर एसेट, वो अपना एसेट बनाना शुरू कर दे। डेवलप देयर माइक्रो एंटरप्राइजेस, इनहेंस देयर इनकम, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। एंजॉय एम्पोर्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे ही वो लोग थोड़ा बहुत पैसा ले लेंगे बैंक से या अपना काम शुरू कर देंगे, तो आपको नहीं लगता है कि जो वो गरीब फैमिली है उनका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, एक बेहतरीन जिंदगी वो बिता सकते हैं? क्या रोल प्ले कर सकता है माइक्रो फाइनेंस? इंपॉर्टेंट रोल, इनके रोल के बारे में पढ़ते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप जब आंसर लिखेंगे तो प्लीज इन पॉइंट्स को ऐड कर दीजिएगा कि माइक्रो फाइनेंस क्या काम कर सकता है। पहली बात, अगर इनके इम्पैक्ट की बात करें तो 2020 और 2021 में जो हमें देखने को, जो रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें यह कहा जाता है कि काफी अच्छा खासा हमें इसका प्रभाव देखने को मिला। कहा जाता है कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है, माइक्रो फाइनेंस जो है, नो अदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस हैज द काइंड ऑफ फार रीचिंग इम्पैक्ट। इसके बिना जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो हमने स्कीम्स लॉन्च की, उतना प्रभाव नहीं देखने को मिला जितना माइक्रो फाइनेंस से देखने को मिला। क्या कर रहा है ये? फाइनेंशियल इंक्लूजन, माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है, छोटा मोटा लोन दिया जाता है, एसेट टू स्मॉल, कोलेटरल फ्री लोन्स फॉर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पर्पस। लेकिन ये लोन उन्हें दिया जाता है जो किसी संदर्भ में दिखाते हैं कि हम लोगों को ये काम करना है, या हम लोग इस गांव में रहते हैं तो हम ये चीज बना सकते हैं। और इसने हेल्प किया ट्रांसफर द लिव्स ऑफ मिलियंस एट द बॉटम ऑफ द
पैरामेडिकल्स, स्पेशली विमेन, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है तो विमेन जो है, और जो हमारी महिलाएं हैं वो काम करती हैं। अब ये हाथों का काम हो सकता है या मिलके कोई चीज वो बना रही हैं। ओवर द पास्ट डिकेड आप देखेंगे तो उनकी चीजें जो वो अपने गांव में बनाती हैं, उनको हम लोन प्रोवाइड करते हैं, पैसा देते हैं कि आप बनाइए, और उसको फिर हम मार्केट में लेके आते हैं। तो इस तरीके के काम जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और हमें भी ये लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत उनको फाइनेंशियली हेल्प करें तो डेफिनेटली वो एक रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हमें खोलनी पड़ेंगी, हमें मदद करनी पड़ेगी, तभी जाके वो क्रेडिबिलिटी और हमारे जीडीपी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो हुई है। ग्रोथ रेट अगर आप देखेंगे 26% टू रीच 2.36 ट्रिलियन। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि माइक्रो फाइनेंस में ये इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव है, यानी कि GS3 आप पढ़ रहे हैं। आप खुद देखें कि क्या आपको नहीं लगता है कि माइक्रो फाइनेंस जो ये हम कर रहे हैं, इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी के साथ हम एम्पावर कर रहे हैं वुमेन्स को, वुमेन के साथ साथ हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अब छोटी मोटी इंडस्ट्रीज खुल रही है तो डेफिनेटली उसका फायदा कहीं ना कहीं मार्केट को ही होने वाला है। तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, थोड़ा सा पैसा दिया जाता है। इवन इसमें हम लोगों ने उनके ऊपर कोई ऐसा बंदिशें नहीं रखी हैं। उसका लेने का ढंग भी जो है उनके ऊपर जो हम जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम रखा जाता है। तो ये एक बहुत ही फार रीचिंग इम्पैक्ट डाल सकता है। वो ये कहता है कि 2021 और 2020 और 2021 में ये बहुत बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए माइक्रो फाइनेंस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 50 मिलियन बहुत बड़ी बात है। खासकर ये वाला पॉइंट देखिएगा, इकोनॉमिकली जो वेनरेबल इंडियंस थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, बहुत नीचे की हालत में थे, 99% ऑफ द वुमेन, और इसमें सबसे ज्यादा हमने वुमेन को एम्पावर किया। तो क्या आप मानते हैं कि माइक्रो फाइनेंस फाइनेंशियल्स जो हमारी इंडस्ट्री सेक्टर्स है, इसने वुमेन को एम्पावर किया है? जी हाँ, किया है। और ये रिपोर्ट है हमारी पीआईबी की। और उनकी लाइफ डिग्निटी, यानी कि अब वो सर उठा के जी सकते हैं, क्योंकि अब वो अपना काम खुद कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है उनकी खत्म हो चुकी है। दीज 50 मिलियन पीपल टेक अ लोन टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, छोटा सा बिजनेस, एम्प्लॉयड इट इज वन अदर पर्सन। फिर अपने ही पास जैसे छोटे बिजनेस में वो एक या दो बंदों और को हायर करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। इट ट्रांसलेटेड इनटू 50 मिलियन एडिशनल जॉब इन द कंट्री। अब आप खुद सोचें, जब ये एक बंदा चार चार बंदों को काम दे रहा है तो खुद सोचें कितने लोगों को हम लोग एंगेज कर रहे हैं। दिस क्रिएट अ नेटवर्क इफेक्ट। इससे बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क इफेक्ट बनता है और सोशल इंपैक्ट भी पड़ेंगे। कल तक जिस बंदे के पास जॉब नहीं थी वो अब जॉब दे रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जॉब क्रिएटर बन चुका है वो। और भारत को भी ऐसे लोगों की जरूरत है जो जॉब क्रिएट करे, ना कि हमें जॉब प्रोवाइड करें। आप खुद सोचें, अगर हम इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली भाई एक बात तो है कि जो हमारा अभी अनएम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं इसका रोल बहुत प्ले करेगा। तो कल यूपीएससी आपसे सवाल पूछ सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या जो है स्टेप उठाए। तो उसमें एक स्टेप ये भी, और खासकर जब हम सवाल करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, मैं बात वही कर रहा हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट को हम लेके बहुत सवाल करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट को एक बहुत अच्छा हम एक एम्पावर कर सकते हैं? खाली एम्पावर करने का मतलब नहीं है कि आपने उनको जो है राइट्स प्रोवाइड कर दिए या उनको अधिकार दे दिए। मेन चीज ये है कि अधिकारों के साथ साथ उनको किस तरीके से आपने सेल्फ इंडिपेंडेंट कर दिया। तो उसमें एक पॉइंट ये है कि विमेन जो है वो बहुत अब जॉब क्रिएटर्स बन चुकी हैं। अब उनको किसी की जरूरत नहीं है, अब वो डिपेंडेंट नहीं है, अब वो इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ मुद्दे हैं कि क्या ये बिजनेस सही से ढंग से चलता है, क्या पूरी तरीके से चल पाएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। बट एक कंसेप्ट, एक प्लान बहुत बड़ा अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसको एवोल्यूशन के तौर पे देखें, रिकमेंडेशन जो हुई थी, ये सवाल यूपीएससी प्री में पूछ सकता है, ये किसकी रिकमेंडेशन? तो मैलिगम कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें हमने क्या किया, ये रिपोर्ट इससे ली गई है। तो हम क्रेडिट देते हैं ब्यूरो टू डाटा एक्सेस टू बोरोवर, क्रेडिट वर्थनेस हैव हेल्प्ड द इंडस्ट्रीज मेंसुरली, और उसके बाद उसको पैसा देने का, और बहुत अच्छा इंपैक्ट भी बड़ा है। वाइटल रोल माइक्रो फाइनेंस प्ले द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस वाज एक्नॉलेज। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, आउट ऑफ द 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस ग्रांटेड वी आल्सो गिवन टू द माइक्रो फाइनेंस। हमने कुछ बैंक को चुना हुआ है। इन बैंकों के द्वारा अगर वो वेनरेबल है और वो कोई काम करना चाहती है या चाहता है
वो बैंक तक पहुंच सकता है। बैंक उसको ग्रांट करेगी वो पैसा। पहले उसको अपना प्लान बताना पड़ेगा, जगह बतानी पड़ेगी, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और फिर बैंक उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देगी। आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज साउट टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। खासकर इस चीज में वो खुद देख रहे हैं, आफ्टर 10 years टू बेटरली एलियन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क विद द सेक्टर करंट रियलिटीज। इन चीजों को बैंक खुद देख रही है और ऐसा कोई नहीं है कि कोई डिनाई कर देगा कि हम नहीं देंगे आपको, लेकिन आपको एक प्रॉपरली दिखाना पड़े। क्या आप मानते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सर की इंडस्ट्रीज तो दिखाई जाती है, बाद में यूज ही नहीं होती? होता होगा, बट स्टिल हम ये मानते हैं कि जहां तक हमारे पास जो नॉलेज है और जो हमने एवोल्यूशन किया है, अभी ये बहुत अच्छे से चल रहा है और डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें काफी सारी बढ़ोतरी हुई है और लोग इसको बहुत सही तरीके से यूज कर रहे हैं। स्टेप देखिए क्या क्या है। स्टेप फॉर द डेवलपमेंट। फर्स्ट, एंटिटी शुड प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू द ग्रुप मीटिंग ऑफ पावर्स। देखो, पहले जो है, हम लोगों को जो पैसा दे रहे हैं, हमें उनको पहले एजुकेट करना है कि भाई ये पैसा किस चीज के लिए दिया जा रहा है। आप ग्रुप मीटिंग कर लें या बारोवर जो लेने वाला है उसको समझाना है कि देखो भाई, अगर 50 रुपया तुम ले रहे हो, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना। अब ये नहीं है कि उसने लिया और दूसरी जगह खर्च कर दिया। सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन शुड कंप्लेंट देयर माइक्रो क्रेडिट ऑपरेटर विद सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कम्युनिटी कनेक्ट इनिशिएटिव्स। हमें देखना पड़ेगा, हमें खुद जाना पड़ेगा, निरीक्षण करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, ये मकान बना है सर, बीच बीच में वो जा रहा है, कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। थर्ड, प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स indebtedness and ability to repay dues should be assessed properly। उसको कब वापस करना है, उसको ये भी बताना है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा लिया और 4-5 महीने गायब हो गए, वो भी उसको बताना है। लोन मस्ट बी गिवन ओनली फॉर इनकम जनरेशन पर्पस। ये जो पैसा हम दे रहे हैं ना, ये सिर्फ उसको इसलिए दे रहे हैं कि वो इंडस्ट्री सेटअप करे, ना कि वो अपने घर के काम बनाए उसको। एवरी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन शुड डिवोट टाइम इन रिसोर्सिव कैपेसिटी बिल्डिंग ग्रॉस रूट। देने के बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी का काम सिर्फ इतना नहीं होगा कि वो दे दिया, उनको हेल्प करती है। पहले पहले में भी उनको टाइम लगेगा सेटअप करने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको करें। सिक्स, rather than focusing on taking over the existing debit of borrower, lending to her further institute should be focused on bringing new to credit customer into the fold। और नए लोगों को, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने 2 बंदे लाए उसी के पीछे पड़ गए, नहीं। हमें कोशिश ये कर रही है कि और से ज्यादा इस स्कीम को, इस माइक्रो फाइनेंस में बहुत सारे और लोग जुड़े, रहते देन हमने खाली क्या किया, 5 आदमी को दे दिया और उसके भी थी। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, एक अच्छा सेटअप किया जा सकता है। और भारत में तो कंसिडर दिस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस तरीके से बने, हाउ कैन माइक्रो क्रेडिट स्टिमुलेट अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया। आपको क्या लगता है, भारत के अंदर अगर हम इस तरीके से देंगे तो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है दूर होगी। सजेस्ट द मेजर फॉर द डेवलपमेंट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया। ये क्वेश्चन अगर आप कर दें तो भाई दिल खुश हो जाए। इसको 150 वर्ड में लिख के मुझे सेंड कीजिए। क्या आप मानते हैं कि भारत के अंदर माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट जो है वो हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगी? यदि करेगी तो दिए कुछ आप अपनी तरीके से सुझाव दें। बस ये है सवाल। सो प्लीज इसको क्वेश्चन को करिएगा। कंक्लूजन यूं आएगा, देयर इज अ मच मोर दैट वी एज अ नेशन, हम बहुत कुछ कर सकते हैं कोलेक्टली मिलके। नीड टू ऑर्डर टू ब्रिंग वास्ट पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन को हम अनबैंकेड टू अंडर बैंकेड कर दें। जो अभी तक बैंक के साथ जुड़े नहीं है उनको बैंकों के साथ जोड़ दें इंडिया, इनटू फोल्ड अ फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस, ताकि हमारे अंदर जो है फाइनेंशियली सर्विस आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन प्रश्न का जवाब मुझे भेजेंगे और नोट्स भी बनाएंगे। इसका भी एक माइंड मैप बनाइएगा। सबसे पहले, ये न्यूज पीआईबी की है, आज की न्यूज है, यानी कि 25 अप्रैल की न्यूज है। मुझे उम्मीद है कि आपने खुद पढ़ी भी होगी, द हिंदू में भी ये न्यूज आई है। सो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और काफी दिनों से बच्चे जो है, कुछ 1-2 दिनों से मुझे नोट्स बिल्कुल कम मिल रहे हैं। 2-3 बच्चे ही हैं ऐसे जैसे जो मुझे नोट दे रहे हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुआ है, प्लीज पहले ग्रुप में ऐड हो जाएं। और ये नंबर है मेरा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएं ताकि आप वहां पे नोट सेंड कर पाएं, क्योंकि नोट इज इंपॉर्टेंट। आप प्लीज माइंड मैप क्रिएट कीजिए। माइंड मैप के बिना कुछ भी पढ़ने का फायदा नहीं है। 2021 के लिए और 2022 के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, प्लीज उनको मैं कह देता हूँ कि करंट अफेयर्स को माइंड मैप में। अब देखिए, ये न्यूज जो है वो GS3 की जाएगी, इकोनॉमिक की। कल जब आप माइक्रो फाइनेंस वहां पे पढ़ेंगे तो उस समय आप ये करंट की न्यूज उसमें डाल सकते हैं कि सर रिसेंटली ये न्यूज देखने को मिली है।
सो प्लीज आप इसको शेयर करें, मुझे सेंड कीजिए और अपने सुझाव जरूर लिख के भेजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।